5 साल लंदन और पेरिस में मेहनतकश लोगों की संगत करने के बाद ऑरवेल साहब के अंदर जो आदर का भाव आया था, जो उनके अंदर सुनने की शक्ति आई थी, उसने उन्हें ये बताया कि ये जो मेहनतकश लोग हैं, इनके अंदर कहानी गोई की, चुटकुले सुनाने की, किस्सा गोई की, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस हैं। और जैसे कि हमने यूरोप में देखा है, फेरी स्टोरीज़ होती हैं, लिमरिक्स होती हैं, गिलबर्ट एंड सल्वियन हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके के फोक प्लेज होते हैं। ये एक यूरोपियन विचार है। ऐसे ही भारतवर्ष में हमारे पास जातक कथाएं हैं, अकबर बीरबल के किस्से हैं, दास्तानें हैं। तो इस तरीके के जो ट्रेडिशंस हैं, इससे ऑरवेल साहब काफ़ी मुतासिर हुए और उन्होंने इस्तेमाल किया फेरी स्टोरी, जो यूरोप में बहुत पॉपुलर है, जर्मनी से शुरू होती है कई 100 साल पहले और जगह जगह स्टोरीज़ बदलती हैं। लिटिल रेड राइडिंग हुड हो गई, इस तरीके की तमाम फेरी स्टोरीज़। इसी तर्ज पे उन्होंने एक किताब लिखी, एनिमल फार्म, 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था उस वक्त। मेरा प्रयास है कि आने वाले वीडियो में इस कहानी से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर सकूं और आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। प्लीज़ जुड़े रहें। थैंक यू। तो एनिमल फार्म नाम की जो ये कहानी है, इसका शीर्षक है, पूरा शीर्षक है एनिमल फार्म, एक परियों की कहानी। तो जैसा कि परियों की कहानी में होता है, ठीक उसी प्रकार एनिमल फार्म फेरी स्टोरी शुरू होती है आज से कई 100 साल पहले एक घने जंगल में। ये घना जंगल रात से भी ज़्यादा स्याह था और किसी भी मानव से, शहर से, गांव से कोसों दूर था। और जैसा देखा गया है, जंगलों में अधिकांश जंगल राज होता है, यानी कि एक तरीके का डॉग ईट डॉग, या बड़ा जानवर छोटे जानवर को फाड़ के खा जाएगा, इस तरीके का एक नृशंस कानून। मतलब इस फाइट क्लब का एक ही कानून था कि यहाँ कोई कानून नहीं था। और इस कानून के सबसे सर पे जो बैठे थे, वो जो शेर थे, यानी कि वहाँ के जो राजा थे। और सभी जानवर उसमें, चाहे गधे हों, घोड़े हों, भेड़ हों, बकरी हों, ये सब किसी तरीके से इस आतंक के साये में अपने दिन गुजार रहे थे। फिर हुआ ये कि इस जंगल पे 2 विपदाएं एक साथ आ गईं। एक तो ये कि वहाँ पे, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इस प्रकार की एक फॉरेस्ट फायर शुरू हो गई। तो जंगल की परिधि में, उसके सेंटर में जगह जगह पे आग फैलने लगी, तो उससे काफ़ी कोलाहल हुआ। और दूसरा ये कि जो राजा था, यानी कि शेर, वो पूरी तरीके से मदमस्त पागल हो गया। इतने साल शासन करने के बाद और लोगों को कष्ट पहुँचाने के बाद ये फॉरेस्ट फायर में वो और पैनिक करने लगा। और बिना बात के वो जो है, कभी हिरन के झुंड को सताता, कभी रैबिट जहाँ बैठे थे उनको लात मार के फाड़ के खा जाता। तो ये जानवर जो पहले ही भय के साये में थे, अब इनको दे वर ऑलमोस्ट पुश टू द लिमिट ऑफ वेयर दे वर, और बिल्कुल तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे कि भाई इस आक्रांता से हमें कैसे मुक्ति मिले। और इसके कष्ट के निवारण के लिए इस जंगल के द्वार पर एक मनुष्य आए। ये एक एंटरप्रेन्योरियल सज्जन थे, इनका नाम था मिस्टर जोन्स। तो इन्होंने इन तड़पते हुए परेशान जानवरों के साथ एक सभा लगाई, जिसमें सुअर थे, अश्व यानी कि हॉर्सेस थे, रैबिट्स थे, रैट्स भी थे, लोमड़ी थी, गाय थी। इस तरीके के सारे जानवरों का उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के उनकी एक पिच टाइप की दी। उन्होंने कहा, देखिए ये जो राजा है ये बहुत क्रूर है, ये पागल हो गया है, आपको कष्ट पे कष्ट दे रहा है। दूसरा, यहाँ आग भी लग चुकी है। इस स्थिति में अब आप मतलब मरने के, मौत के दरवाजे पे खड़े हैं। और मैं मिस्टर जोन्स, मेरा ये ऑफर है कि आप इस जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, जहाँ चाह रहे हैं जा रहे हैं, पर ये जो आपकी स्वतंत्रता है, इसमें आपकी मृत्यु की पॉसिबिलिटी हर वक्त बनी हुई है। तो मेरी पिच ये है कि आप अपनी स्वतंत्रता को थोड़ा कम करें, मेरे साथ चलें, एक फार्म पे रहें, जहाँ आपकी जो फ्रीडम है ये तो लिमिटेड है, लेकिन ये जो मौत की तलवार आपके सर पे हर वक्त लटकी रहती है, इससे आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। तो मेरा ऑफर यह है कि हम सब लोग चलते हैं, जितने जानवरात हैं मेरे गाइडेंस में, और एक फार्म बनाते हैं। और उस फार्म को हम लोग इस जंगल से काफ़ी दूर बनाएंगे। वहाँ पे मैं, क्योंकि मनुष्य हूँ, तो मैं अपनी साइंस से, अपनी इंटेलिजेंस से मैं आप लोगों की थोड़ी मदद करूँगा। एक फार्म बन जाएगा, उसमें पानी होगा, थोड़ी बहुत खेती होगी, उसमें सुअर पाले जाएंगे, उसमें गाय पाली जाएंगी, उसमें चिकन्स जो है एग्स देंगे, और एक छोटी सी यूटोपियन, एक आदर्श टाइप की चीज़ हम बनाएंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि इसमें कुछ जानवरों को मैं बीच बीच में मारना भी पड़ेगा उनके गोश्त के लिए, अगर पैसों की ज़रूरत है फार्म को सपोर्ट करने के लिए। कई दिनों में जो गायें हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा दूध भी लिया जाएगा। कई बार पुराने अश्वों को, जो अब
काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पीड़ा हरने के लिए उन्हें मृत्यु के घाट भी पहुंचा दिया जाएगा। पर ये जो मेरा वायलेंस होगा, ये मिस्टर जोन्स ने कहा कि ये जो वायलेंस है, ये जो हिंसा है, ये मेरी मोनोपोली है। और इस हिंसा को, क्योंकि मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूँ, एक समझौते में आ रहा हूँ, इसको मैं मॉडरेट और कानून, लगभग कानून या कुछ किसी निज़ाम के अंतर्गत ये मैं आपके ऊपर हिंसा करूँगा और स्पेयरिंगली करूँगा। लार्जली हम लोग एक हार्मोनियस समाज बनाएंगे जिसमें ये जो जंगल है इससे एक बेहतर निज़ाम बन पाएगा और चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। तो ये मिस्टर जोन्स की इन सताए हुए जानवरों को पिच थी। अब ये जो जानवर थे, इन्होंने भी इस पे गूढ़ विचार किया कि हाँ भाई, बात तो ठीक है, एक बार हम जंगल में आज़ाद हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर यह आज़ादी किस काम की जब हमें कोई भी कभी भी मार दे रहा है। राज परिवार यानी कि शेर के ख़ानदान के लोग आके हमें बीच बीच में सता रहे हैं। छोटा जानवर बड़े जानवर को जो है सिर्फ क्रूरता और अपने विनोद स्वरूप आतंकित कर रहा है। जो बाज हैं वो छोटे बच्चों की आंख फोड़ रहे हैं। शेर भरा पेट होने के बावजूद सताने के लिए वहाँ के जो गधे और खच्चर हैं उनको अपने दांतों तले रौंद रहा है। तो ऐसी आज़ादी से यही बेहतर है कि इस आज़ादी को थोड़ा हम मॉडरेट करें। और ये मिस्टर जोन्स हैं, इनके साथ एक ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं इसमें बन जाते हैं, थोड़ा फ्रीडम हमारा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जो हमारा जीवन है, अभी की जो परेशानी है, ये जो हाहाकार है, इससे थोड़ी मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर जैसा होना था वो हुआ। जोन साहब ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और ज़्यादातर जानवर, उसमें सूअरों को छोड़ दें जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना से उनका संपर्क था, बाकी सारे जानवर काफ़ी अनपढ़ किस्म के थे। और उन्होंने भी सोचा अपनी देसी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कि ये ठीक बात है, और अपने अंगूठे इस कॉन्ट्रैक्ट पे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिए और चल पड़े मिस्टर जोन्स इन सताए हुए जानवरों की टोली को एक ऊंची पहाड़ी पर एक एनिमल फार्म बसाने के लिए। तो कथा के अगले अध्याय में मिस्टर जोन्स ने अपने दिशा निर्देशों में इन सताए हुए सारे जानवरों के साथ एक ऊंची चोटी, एक पहाड़ की छत पर, पहाड़ के टॉप पर यह एनिमल फार्म बसाया। और शुरुआती कई वर्षों तक चीज़ें लगभग ठीक ठाक थीं, जंगल से तो बेहतर ही थी। कई बार घोड़ों से ज़रूरत से ज़्यादा काम लिया गया, कई बार गायों से उनके जो पड़वे थे उनको दूर कर दिया गया, उनको बेच दिया गया फार्म के पैसे कमाने के लिए, माओं को बच्चों से दूर भी किया गया। कई बार जो वहाँ के जो चिकन थे, यानी कि जो उसकी hen थी, hen वगैरह ने भी जो है जो अंडे दिए वो सारे के सारे बाज़ार में बेच दिए गए। लेकिन इतनी परेशानियों के बावजूद जो ये स्थिति थी, ये जंगल से बेहतर थी। जोन साहब ने भी अपनी बात को कुछ उसका सत्यापन किया, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था, उसमें जो कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगा, लार्जली पीस रहेगा, इस बात पे वो मोटा माटी चल भी रहे थे। पर जैसा कि होता है, मिस्टर जोन्स धीरे धीरे थोड़े से लेज़ी हो गए, क्योंकि वो इस पूरे निज़ाम के प्रधान सेवक थे, यानी कि उसके सर्वे सर्वा थे। उन्हें ये लगा कि भाई उनके अंदर कोई विशेषता है, और उस विशेषता की वजह से ये एनिमल फार्म इतना सक्सेसफुली चल रहा है। और उन्हें ये बोध होने लगा कि उन्होंने जैसे इन जानवरों पे, जिनसे वो 24 घंटे काम ले रहे हैं, जिनकी वजह से इनका घर चल रहा है, वो उनके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा उनके अंदर एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आया। और दूसरी बात, जब वो शुरुआत के दौर थे, जब वो फार्म बन रहा था, लकीरें खींची जा रही थी, खेती हो रही थी, पानी की टेक्नोलॉजी आ रही थी, सारे जानवर काम कर रहे थे, उस टाइम वो जानवरों की थोड़ी बहुत बात भी सुनते थे। जानवर किस भाषा में बात करते हैं, उन जानवरों की क्या कंसर्न्स हैं, उनके क्या मॉरल पॉइंट्स हैं, क्या उनके भय हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, इन चीज़ों का जोन साहब थोड़ा थोड़ा ख्याल रखते थे। लेकिन जैसा होता है वैसा ही हुआ, उनके अंदर आ गया थोड़ा सा लालच। अब वो 100 कमाते थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं ग्रोथ करूँ इस एनिमल फार्म की, और ये 100 की जगह मैं 130 कमा लूँ। जो घोड़ा 10 घंटे काम करता है, ये 14 घंटे काम करने लगे। जो गायें इतना दूध देती हैं, ये एक्स्ट्रा दूध देने लगे। मुझे काट के एक सूअर कायदे से बेचना चाहिए उसका गोश्त, लेकिन चलो दिवाली है, नया साल है, तो 4-4 गोश्तों की बलि दे रहे थे। तो धीरे धीरे जानवरों को ये लगने लगा कि जोन साहब अपनी बात से मुकर रहे हैं, और उनके जो क्रूर शासन है वो हर दिन और क्रूर होता जा रहा है। साथ ही साथ वो जो फार्म इंप्रूवमेंट किया करते थे, कि कभी उन्होंने एक फ्लाईओवर, यानी कि जैसे कि एक शहर में फ्लाईओवर बनता है, ऐसे ही उन्होंने पानी की कोई टेक्नोलॉजी ले आए। थोड़े बाड़ों में, जो बाड़े होते थे जहाँ जानवर रहते थे, उनकी स्थिति को थोड़ा इम्प्रूव किया। जो उनकी खुराक थी,
कभी कभी मन रखने के लिए साल 6 महीने में बेहतर अच्छी खुराक हो गई, जो फ्री डेज दे देते थे। ये सब जो थोड़ी उनकी संवेदनाएं थी जिससे ये पूरा शासन चल रहा था एनिमल फार्म का, इन चीज़ों से भी जोन साहब ने पूरी तरीके से नज़रें हटा दी। तो कहने का लब्बो लुबाब ये कि जो फार्म में जनता जो रह रही थी, जो लोग ये जानवर रह रहे थे, इनकी संवेदनाओं, विचारों, इनकी बातचीत से जोन साहब बिल्कुल बहरे हो गए और केवल लालच और ग्रोथ की ही रोड पे वो आगे बढ़ते चले गए। पर जो होना था वो हुआ। ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने चादर से ज़्यादा पैर अपने फैला लिए। तो फार्म में जो है उनकी नेग्लिजेंस शुरू हो गई, जगह जगह झाड़ फनूस उगाई, कई कई दिन तक जानवरों को खाना नहीं मिल रहा था। तो ये सब देख के ये जानवर 5-10 साल बाद ये काफ़ी परेशान हुए कि भाई हमारे साथ कहीं धोखा तो नहीं हो गया है। ये कोई भी जानवर लेकिन खुल के नहीं कह पा रहा था, क्योंकि सबको ये भय था कि कहीं जोन साहब चले गए और ये एनिमल फार्म तबाह हो गया तो हमें उस जंगल में जाना पड़ेगा जहां से हम बच बचा के आए हैं। तो ये मोटा माटी स्थिति थी। अब इस स्थिति में एंट्री होती है 2 सुअरों की, जो यही वो सुअर थे जो पहले थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, जिनकी वहाँ के जानवरों के समाज में हल्की सी पैठ थी। इन्होंने, क्योंकि वक्त बीत चुका था, जंगल को छोड़े हुए 5-10 साल हो गए थे, जनता में उस जंगल की जो स्मृतियां थी वो धीमे धीमे बोझिल होती चली जा रही थी। इसका फायदा इन सुअरों ने उठाया। इन्होंने पहले ये रूमर किया कि वो जंगल वैसे इतना बुरा नहीं था, उस जंगल में अगर हम ही लोग मिलके कोई राज्य बना लेते तो शायद इस जोन से बेहतर होता। ये जो जोन्स है ये इस फार्म को ग्रो नहीं कर रहा है। मैंने तो कोई फार्म देखा है 4 कोस दूर, सुअरों ने कहा, वहां तो बड़ी अच्छी ग्रोथ है, वहां तो सब लोग बड़े चैन से रहते हैं, ये जोन्स तो बिल्कुल ठीक आदमी नहीं है। इस तरीके की रूमर मंगरिंग यानी अफवाहबाजी शुरू हो गई। और जैसा मैंने बताया, इन जानवरों की जनता में कोई भी बात ये खुल के नहीं कह रहा है, लेकिन ये अंडर द नैरेटिव यानी कि बातचीत से एक स्तर नीचे उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके साइलेंसेस में, उनकी एक दूसरे से इशारेबाजी में इस तरीके की एक कंस्पिरेसी धीरे धीरे पैदा होनी शुरू हुई। और इसका इल्म जोन साहब को भी लगने लगा। पर जोन साहब ने जानवरों की बात सुनने की बजाय इस परेशानी पे कान धरने की जगह वही किया जो हर एक क्रूर शासक करता है। उन्होंने अपना बूट लिया और इन जानवरों के मुंह पर कस के लात मारी, यानी कि उनसे और काम लेने लगे, वो और क्रूर हो गए। फिर वही हुआ जो होना था, जानवरों का क्रोध हर दिन बढ़ता चला गया। आगे की कथा जानने के लिए आप अगले भाग में मुझसे फिर जुड़े। थैंक यू।